Good morning, students. Today I am going to take the new topic of our chapter New Centers of Power, part 2 of this chapter with China, Russia, India, and Israel. First, I'll take China. Now, China is People Republics of China. So, the birth of PRC and its economic policies. The People Republics of China came into being after the Communist Revolution of 1949 under the leadership of Mao. China snapped to its with the capitalist world and depend on its own resources. China is a very large country. In population it is in first number and in area wise also. ठीक है ना, it is the fifth country in the world. So it snapped its capitalist world with, ठीक है ना, it controlled a model of state owned by heavy after this revolution, after the communist revolution of 1940. Now China decided to own its heavy industry sector from the capitalist accommodated फ्रॉम एग्रीकल्चर से शिफ्ट हुआ हैवी इंडस्ट्रीज की तरफ बेटा. इट वाज द शॉर्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज वहाँ से शुरू हो गया चाइना का. एंड डिसाइडेड टू सब्सटीट्यूट इम्पोर्ट्स बाय डोमेस्टिक गुड्स. उसने इसको सब्सटीट्यूट करने की शुरुआत की इम्पोर्ट फॉर बाय डोमेस्टिक गुड्स से वो करने के लिए. ठीक है ना. वट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द न्यू पॉलिसी. ये माना जा रहा है कि प्राइवेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर that led to the memorable rise in agriculture production and rural sectors में. The main thing of China's economy development was the privatization of agriculture sector in 1980s era. 80s में वहाँ पे एग्रीकल्चर प्राइवेटाइजेशन हो गया था ना 86 में बेटा. तो वहाँ से चाइना की जो इकॉनमी थी वो बहुत तेज़ी से बढ़ने लगी. हाई पर्सनल सेविंग्स वो जो थी लेड टू द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इन रूरल इंडस्ट्रीज़ में बहुत ज़्यादा. ठीक है ना. जो वहाँ पे जो प्राइवेट सेविंग्स हुई उससे काफ़ी उनको बहुत ज़्यादा पर्सनल सेविंग्स से उनको बहुत बेनिफिट मिला. तो ये ड्रैगन हमने पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन में हमने ऑलरेडी कर लिया है. द क्रिएशन ऑफ सेज है ना इकोनॉमिक जोन्स. ठीक है ना. सीज्ड इकोनॉमिक जोन लेड टू द फिनोमेना ऑफ फॉरेन ट्रेड. इससे सेज के जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स जो बने उससे यहाँ का जो इकॉनमी थी वो बहुत तेज़ी से फॉरेन ट्रेड बहुत तेज़ी से बढ़ने लग गया. व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इट्स न्यू पॉलिसीज. चाइना बिकेम द मोस्ट फेवर्ड डेस्टिनेशन ऑफ FDI एनीवेयर इन द वर्ल्ड. फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का सबसे फेवरेट डेस्टिनेशन हो गया है चाइना. ठीक है ना. इट हैज़ लार्ज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व विच अलाउ इट टू मेक बिग इन्वेस्टमेंट्स इन अदर कंट्रीज. इसका जो मेन मोटिव है लार्ज फॉरेन एक्सचेंज का वो इसको जो है इसका इन्वेस्टमेंट अदर कंट्रीज़ में. ये माना जा रहा है कि 1940s तक चाइना जो है वो स्पेक्ट आउट कर देगी US को एंड इट गोइंग्स टू बी बिकम द वर्ल्ड लार्जेस्ट इकॉनमी इन द वर्ल्ड बाय 2040s. ठीक है ना. नॉट 1940s, बाय 2040s. 1940s के बाद तो चाइना शुरू हुआ था. ठीक है ना. चाइना एसेशन WTO इन 2001 में इसने जो एसेशन किया था हैज़ बिन द फर्दर स्टेप टू इट्स ओपनिंग टू द आउटसाइड वर्ल्ड रीजनली and globally. China has become an economic power in the to reckon with. मतलब China is going to be the highest economy in the world now. What are India's relation with China? Economically, India's relations are good with China. We have only few consequences with China on the borders especially. तो Sino-Indian relations before independence. Historically, reason where China and India exercise influence rarely were overlapped हो गए हैं अब तो. ठीक है ना. देयर वॉज अ लिमिटेड पॉलिटिकल और कल्चरल इंटरेक्शन बिटवीन द टू कंट्रीज. द रिजल्ट वॉज दैट नाइदर द टू कंट्रीज वर वेरी फेमिलियर टू द अदर. मतलब बहुत ज़्यादा हिस्टोरिकली हम एक दूसरे से ज़्यादा फेमिलियर नहीं रहे. वहाँ पे जो रीज़न है कॉम्युनलिज्म है, इंडिया कॉम्युनलिज्म के फेवर में इतना ज़्यादा नहीं रहा. तो इंडिया और चाइना का हिस्टोरिकल सेम बैकग्राउंड ऐसा नहीं रहा बेटा. Sino-India relation after the independence, a brief while the slogan of Hindu Chini Bhai Bhai was popular in 1960s. However, the states
वर इन्वॉल्व इन डिफरेंसेस अराइजिंग अबाउट चाइना टेक ओवर तिब्बत। जब कुछ डिफरेंसेस कॉन्सिक्वेंसेस शुरू हुए जब चाइना ने तिब्बत को टेक ओवर कर लिया 1950s में। चाइना एंड इंडिया वर इन्वॉल्व इन ए बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट इन 1962 जो अभी तक भी चल रहा है, अभी तक भी रिसेंटली हॉट इशू है वो। कॉम्पिटिंग टेरिटोरियल क्लेम्स प्रिंसिपली अरुणाचल प्रदेश एंड इन द अस्काई चाइना रीजन इन ऑफ लद्दाख। अस्काई चाइना रीजन लद्दाख में अभी रिसेंटली टू मंथ्स पहले भी वो कॉन्फ्लिक्ट अभी लद्दाख में जो था वो चल ही रहा था, ठीक है ना। आफ्टर इंडिपेंडेंस देयर आफ्टर द वॉर डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद द टू कंट्रीज वर डाउनग्रेडेड टिल 1970s तक बहुत डाउन चल रहे इंडिया के और चाइना के रिलेशन है। फिर रीअप्रोचमेंट हुआ है दोनों कंट्रीज़ की तरफ से। चाइना लीडरशिप पॉलिसीज़ जब 1970s में चेंज हुई तो उसके बाद इंडियन लीडरशिप आल्सो कॉन्सेंट्रेटेड ऑन एम्पावरिंग इम्प्रूविंग द रिलेशंस बिटवीन द टू कंट्रीज़। ए बॉर्डर डिस्प्यूट आफ्टर 1981 में फिर से हुआ। तो रिलेशंस आफ्टर 1991 लिबरलाइजेशन जब शुरू हो गया आफ्टर 91 तो व्हाट हैज़ हैपेंड जब राजीव गांधी की गवर्नमेंट थी 1984 टू 1989 तो एंड ऑफ कोल्ड वार एरा इंडो चाइना रिलेशन जो थे उसमें एक स्ट्रेटजिक और इकोनॉमिक डायमेंशंस आए। 1980s में राजीव गांधी विजिटेड चाइना, ठीक है ना, एंड सिंस द बोथ गवर्नमेंट हैज़ टेकन मेजर्स टू कंटेन कॉन्फ्लिक्ट्स एंड मेंटेन पीस एंड ट्रांक्विलिटी ऑन द बॉर्डर्स। उसके बाद यही था एंड इन एनडीए गवर्नमेंट चाइनीज़ प्रेसिडेंट आल्सो विजिटेड इंडिया। सो एग्रीमेंट्स जो थे वो साइंड हुए कल्चरल एक्सचेंजेस पे, कॉपरेशन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजीज। इंडो चाइना ट्रेड इज़ ग्रोइंग एट द रेट ऑफ 30% per annum. That was maximum in 1999. Most recently countries they agreed to cooperate each other on binding and by bidding for energy deals abroad, ठीक है ना। इंडो चाइना हैज़ adopted similar policies international economy, ठीक है ना। इन्वेंशंस लाइक वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस पे दोनों के जो है दे अडॉप्टेड द सेम पॉलिसीज ऑन सम ऑफ द इंटरनेशनल इश्यूज। सो दैट क्रिएट्स वी कैन से फैमिलियर रिलेशन ऑफ इंडिया विद चाइना, ठीक है ना। मेजर इरिटेंट्स इन द रिलेशन दैट जो सबसे ज़्यादा इंडिया और चाइना के रिलेशन में जो रुकावट आती है वो कहाँ से आती है। दैट चाइना हेल्ड पाकिस्तान इन बिल्डिंग अप द न्यूक्लियर आर्सेनल्स में हेल्प करती है चाइना अभी भी वहाँ पे अपने। चाइना जो है पाकिस्तान में अपने उसने बेस वो बनाए हुए हैं उसके लिए, ठीक है ना। तो वो इंडिया के लिए सबसे बड़ा है। चाइना मिलिट्री रिलेशंस विद बांग्लादेश एंड म्यांमार आल्सो इंडिया के इंटरेस्ट से वो ठीक नहीं लगता। डोकलाम स्टैंड ऑफ जो 2017 में हुआ एडेड टू द टेंशंस बिटवीन द टू कंट्रीज़। जो अभी डोकलाम का जो अभी भी करंट इशू था वो अभी भी जो है दोनों कंट्रीज़ के लिए बहुत ठीक है ना। अभी भी रिसेंटली भी इंडिया का जो थे 30 नियर अबाउट मोर देन 30 सोल्जर्स जो इंडिया के किल हुए बॉर्डर पे। तो वो जो है दोनों ही कंट्रीज़ में यही था कि दे कांट फाइट विद आर्म्स ऑन द बॉर्डर, ये एग्रीमेंट था। तो अभी जो रिसेंटली जो हमारे वहाँ पे सैनिक शहीद हुए हैं तो वो उसमें क्या हुआ कि उन्होंने यही आया है सामने से कि उन्होंने हथियार नहीं चलाए, उन्होंने जो हैंड मतलब कुछ इस तरीके के चाकू और इस तरह के जो वो चाइनीज़ वेपन कुछ टाइप जो थे नुकीले हथियारों से उन्होंने उनको मारा है और वो गलवान घाटी में उनको गिरा, नीचे पानी में गिराया, नाले में गिराया, तो उससे उनसे उनकी डेथ हुई है। तो वो बड़ा ही वो है कि उन्होंने डायरेक्ट लड़ाई नहीं की बिकॉज एक एग्रीमेंट साइन हुआ था आफ्टर द वार, ठीक है ना, बॉर्डर वार के बाद कि दे बोथ द कंट्रीज नेवर यूज वेपन्स ऑन बॉर्डर्स पे। तो चाइना डिड नॉट सपोर्ट इंडिया over its stands on Pakistan and sponsored terrorism in the UN, ठीक है ना। चाइना इस चीज़ में कभी इंडिया को हेल्प नहीं करती जब इंडिया ये मुद्दा यूएन में उठाता है कि पाकिस्तान जो है वो टेररिस्ट को स्पॉन्सर करता है, तो चाइना इस मुद्दे पे इंडिया का फेवर नहीं करती। तो यहाँ से जो कुछ ये दीज आर द फ्यू पॉइंट्स वेयर इंडिया एंड China have some irritant relations we can say, ठीक है ना। तो this is all about India and China is going to be the recently the most powerful country in the world. Okay, now I am going to take with Russia. Russia is, as you know, is the largest हैज़ बिन लार्जेस्ट पार्ट ऑफ सोवियत यूनियन का सबसे बड़ा पार्ट रशिया के पास ही है, ठीक है ना। इवन बिफोर द डिसइंटीग्रेशन आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ सोवियत यूनियन इन लेट 1980s एंड दैट वाज कैरीड ऑन टू 1990s, रशिया emerged as a strong successor of USSR.
है ना। यूएसएसआर का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो सक्सेसर हुआ वो कौन सा हुआ, वो रशिया हुआ, ठीक है ना। यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, दैट इज यूएसएसआर। रशिया जीडीपी इज करंटली 11th इन द वर्ल्ड, 11th नंबर पे है रशिया की जीडीपी वर्ल्ड में बेटा। नाउ some more, Russia is the largest part of Soviet Union is been disintegrated after this. So the resources, Russia is means we can say that most of the resources that can be found in Russia is self dependent somewhere in its resources, ठीक है। Russia has reserves of mineral, natural resources, natural resources, gases that make it powerful country in the global world। जो मिनरल रिसोर्सेज हैं वो रशिया में प्लेंटीफुल है, तो उसी से ये वर्ल्ड में एक पावरफुल कंट्री, ठीक है ना। इन एडिशन रशिया इज अ न्यूक्लियर स्टेट विद ए ह्यूज स्टॉक ऑफ सोफिस्टिकेटेड वेपन्स, इसके पास है। यू ऑल नो कि कहीं ना कहीं अगर ये लगता, तो जब पता था अमेरिका को भी ये कंफर्म था कि रशिया के पास बहुत ज़्यादा पावरफुल वेपन्स है, इसीलिए हमने पहले चैप्टर में पढ़ा दैट द कोल्ड वार रिमेन्स द कोल्ड वार, नेवर टर्न्ड इनटू अ हॉट वार, बिकॉज अमेरिका को भी ये पता था कि रशिया के पास बहुत सारे मिलिट्री आर्सेनल्स हैं, वेपन्स हैं, न्यूक्लियर वेपन्स हैं, इसीलिए उसने इसके साथ वो नहीं किया। ओके, नाउ सो रशिया आल्सो इज़ अ परमानेंट मेंबर ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, P5 की परमानेंट मेंबर है, वो भी एक इशू है बेटा, ठीक है ना। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, तो दिस इज ऑल अबाउट रशिया, ठीक है ना। तो रशिया इज द मोस्ट पावरफुल कंट्री इन द वर्ल्ड। ओके, नाउ कमिंग टू the next slide, that is about India. So 21st century is going to be India as an important emerging global power in the world is experience the power and rise of India as a multi-dimensional way, multi in its territory, in its population, in its economy। multi-dimensional मतलब हर एक एक्सपेक्ट में इंडिया is going to be the an important trade center or an important country in the world, ठीक है। The economic, cultural, strategic position of the country, population with more than 130 crore is very strong, ठीक है ना। From the economic perspective, targeting the goal of 5 trillion economy, a competitive use market as an ancient inclusive culture with 200 million people of Indian spreading across the global impart distinct meaning salient features India as a new center of power in the 21st century। all these things create India as an important center of power in the 21st century, ठीक है ना। सो मेक इन इंडिया स्कीम, ठीक है ना। टेक्नोलॉजी, science is another milestone of Indian economy। all these changes are making India an important center of power in the present world right now। Indian nuclear technology, Indian strategic, Indian self-sufficient in many of the products make in India scheme make it an important। now the coming to the last topic, that is Israel। Israel is also, Israel you know is a very by from the map you can see is a very small country, not a very large country, ठीक है ना। वन साइड इजिप्ट, ठीक है ना। इसराइल में जो इशू है, दिस इज द फ्लैग ऑफ इसराइल। जॉर्डन, सीरिया on the northern eastern side, Lebanon on the northern western side and Egypt on the southern western side। तो देयर आर द फिलिस्तीनीज का इशू इसराइल में बहुत ज़्यादा है। तो वन इज़ द गाजा पट्टी, वन इज़ द वेस्ट बैंक एंड वन इज़ द, ठीक है ना, गोलगम, ठीक है ना, मार्जिन्स नियर टू गोलाम मार्जिन्स नियर टू सीरिया। तो these are the part where the Philistines are acquired in Israel। तो in the map a pointer, Israel has emerged one of the most powerful nations of 21st century world in terms of science and technology, defense, intelligence, besides its economy। तो इसराइल जो है वो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स प्रोड्यूस कर रहा है। इट इज़ वन ऑफ द लीडिंग कंट्री सिचुएटेड इन द मिडल बर्निंग पॉलिटिक्स वेस्ट एशियन कंट्रीज। इसराइल रीच्ड टू न्यू हाइट्स ऑफ ग्लोबल पॉलिटिक्स स्टैंडिंग बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स इनडोमिटेबल डिफेंस पावर। डिफेंस पावर्स इसकी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है बेटा, ठीक है ना।
तो 1948 फिलिस्तीनी इट वाज कंसिडर्ड एज ए जूइश स्टेट. इसमें 3 वॉर हुई. वन इज़ इन 1948, वन इज़ इन 1967 एंड द अनदर वन इज़ 1973. तो दीज आर द कंट्रीज वेयर दीज आई से मस्ट से जेरूसलम, गाज़ा पट्टी जिसको हिंदी में बोलते हैं, एंड गोलन हाइट्स. दीज आर द एरियाज दैट इज़ अंडर द फिलिस्तीनी. ठीक है ना. तो these are the part of Israel that are under. Okay, so Israel is again the going to be the world largest economy. Israel defense powers. Israel is considered to be as one of the most going to be the most reputed country in the world in terms of, especially in terms of defense weapons. Defense weapons में Israel अपने आप में बहुत ज़्यादा जो है वो पावरफुल हो रहा है. एंड इंडिया इज़ हैविंग ए गुड रिलेशन विद Israel. So this is all for today. Have a good day, students.